हरियाणा में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर विजय दहिया ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को इस्तीफा भेजने के बाद डॉक्टर विजय दहिया ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं की कार्यप्रणाली और उनके रवैये को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। कि मैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सेल का स्टेट कन्वीनर था और मैंने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने पूरी कर्तव्य परायणता के साथ अपना जो है कर्तव्य का निर्वहन किया। लेकिन पिछले कुछ समय से स्थितियां कुछ ऐसी बन रही थी कि मुझे ये निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा। जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है भाजपा का, वो मेरी तरह ही जो है वो हतोत्साहित महसूस कर रहा है। पार्टी के ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता की कहीं सुनवाई नहीं है, चाहे वो ऑफिसर स्तर पे हो, कार्यालय स्तर पे हो, चाहे पार्टी के भीतर भी क्यों ना हो। तो इससे परेशान होकर मैंने तो ये निर्णय लिया कि जब एक कार्यकर्ता की सुनवाई ही नहीं है पार्टी स्तर पे भी, तो फिर इस पार्टी में रहने का क्या फ़ायदा है। तो किस तरह की कमियां देखी यहाँ जिला भाजपा में है या प्रदेश में? नहीं, प्रदेश स्तर पे नहीं, हर जिले में लगभग अगर मैं बात कहूँ तो मैं तो यमुनानगर की स्पेशल तौर पे बात कहूँगा कि एक कॉकस बना हुआ है कुछ लोगों का, 4-5 लोगों का समूह बना हुआ है और वही जो है वो सारे तंत्र को घेरे रहते हैं। आप अपनी बात को जो है जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते, उनको बता नहीं सकते। पार्टी के कार्यक्रमों में भी पुलिस को लिस्ट दी जाती है मिलने की कि यही लोग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं और अपना हर जगह जब फीडबैक है वो बाकी जगह भी इस तरह की कार्रवाई चल रही है। तो पार्टी के स्तर पे भी अगर अपनी पार्टी के कार्यकर्ता बात नहीं कह सकते तो फिर उस पार्टी में राजनीतिक तौर पे रहने का तो कोई कारण नहीं बनता। इसमें सर भाजपा तो कहती है कि उनका पन्ना प्रमुख है, बिल्कुल 0 पॉइंट पे है। नहीं, जैसे मैंने कहा कि वो लोग बहुत ये बात सभी लोग शायद नहीं कह पाते, कोई ना कोई कारण है, लेकिन मैंने तो लगातार पिछले काफ़ी समय से ये चीज़ महसूस की है कि कार्यकर्ता पार्टी में काफ़ी घुटन महसूस कर रहा है और ख़ास तौर पे अगर सरकारी कार्यों की बात करें, क्योंकि जो आदमी इस प्रोफेशन में होते हैं राजनीति में, उनके जाहिर है कि अगर वो जब पार्टी में किसी स्तर पे होते हैं तो लोग किसी काम के लिए उनके पास जाते हैं, तो जब वो सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो पार्टी कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं होती। सर जैसे क्योंकि आप खुद सीएम और रिटायर हुए, बड़ी जिम्मेवारी की पोस्ट होती है और आप कह रहे हैं कि फाइल वाली या जैसी भी बात रही है, कोई तो आपकी एक निजी बात जैसे इसके अलावा भी कुछ है कि इसी बात से नाराज? नहीं, मैंने तो जैसे आपको कहा कि अगर आप पार्टी के स्तर पर अपनी बात को, चाहे वो किसी स्तर की बात है, अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपनी बात नहीं कह सकते, तो फिर उस पार्टी में रहने का तो आपका कोई औचित्य नहीं बनता। क्योंकि आफ्टर ऑल इस प्रोफेशन में लोग जाते क्यों हैं कि आप या तो समाज सेवा करेंगे या लोगों के काम कराएंगे, लोग आपकी जो है किसी कार्य के लिए आपके पास आएंगे। जाहिर है जब आप पार्टी के किसी पद पे होंगे तो और उसकी सरकार है तो लोग उनके पास आएंगे और आपकी खुद ही का सुनवाई नहीं हो रही तो आप लोगों का क्या काम करवा पाएंगे और लोगों की क्या मदद कर पाएंगे। डॉक्टर विजय दहिया ने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व से बात तक नहीं कर सकता और न ही अपनी फरियाद वहां तक पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के उदासीन और अड़ियल रवैये से जमीनी कार्यकर्ता बेहद परेशान हैं और ये सिर्फ यमुनानगर में ही नहीं बल्कि हर एक जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं की यही स्थिति है। दहिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ लोगों का समूह है जो पूरे तंत्र को घेरे रहता है। जब भी मुख्यमंत्री आते हैं तो पुलिस को लिस्ट दी जाती है कि यही लोग सीएम से मिलेंगे। ऐसे में वो भाजपा में घुटन महसूस कर रहे थे। बता दें कि डॉक्टर विजय दहिया ने आगे भी राजनीति में बने रहने की बात कही है, लेकिन भविष्य में किस पार्टी का दामन थामेंगे इस पर अभी फैसला लेना बाकी है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।